Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. आज हम करने लगे हैं लिंग्विस्टिक की कुछ ब्रांचेस, लिंग्विस्टिक की क्लासिफिकेशन और इसको हम बहुत इजी वर्डिंग में देखने वाले हैं. लिंग्विस्टिक क्या है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स एंड फोनेटिक्स. ग्रामर क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है. सिंटैक्स क्या होता है? जिसमें हम सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं. फोनेटिक्स में हम क्या करते हैं? हम फोनेटिक्स में डिस्कस करते हैं किस तरह से अल्फाज को अदा किया जाता है, कैसे अदा होते हैं. और सेंटेक्स में वर्ड्स की अरेंजमेंट, सेंटेंस सारा बन जाता है, वर्ड्स कैसे बनते हैं और कैसे अरेंज होते हैं और किस तरह से एक सेंटेंस बनता है, ये हम डिस्कस करते हैं. तीन मेन चीज़ें होती हैं लेकिन इसकी आगे भी क्लासिफिकेशन चलती है, उसको हम नोट करते हैं. जर्नल लिंग्विस्टिक को पहले देख लें. जनरल लिंग्विस्टिक क्या है? स्टडी ऑफ फिनोमेना, हिस्टोरिकल चेंजेस, जिसमें तारीखी तब्दीलियां आती हैं, एंड फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, और लैंग्वेज का जो काम होता है रिगार्डलेस ऑफ एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज. इसमें किसी खास जुबान पर तवज्जो नहीं दी जाती है. सब फील्ड्स ऑफ लिंग्विस्टिक और ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक और क्लासिफिकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक और काइंड ऑफ लिंग्विस्टिक क्या है? दो है, माइक्रो लिंग्विस्टिक एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक. माइक्रो लिंग्विस्टिक को हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इंटरनल लिंग्विस्टिक भी कहते हैं, और मैक्रो लिंग्विस्टिक को हम एक्सटर्नल लिंग्विस्टिक भी कहते हैं. इसकी इंटरनल ब्रांच कहलाती है माइक्रो और एक्सटर्नल कहलाती है मैक्रो. अब इसके अंदर कौन कौन सी खूबियां आ जाती हैं? माइक्रो जो इंटरनल ब्रांच है, इसमें हम देखते हैं फोनेटिक्स, सिंटैक्स, फोनोलॉजी, सिमेंटिक, मॉर्फोलॉजी और प्रैग्मेटिक. इसकी डेफिनेशन हम आगे चलते हैं तो देखते हैं. फोनेटिक क्या होती है? द स्टडी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज. इंसान जो जुबान बोलता है उसमें कौन कौन सी उसके जिस्मानी हिस्से इस्तेमाल होते हैं, वो फोनेटिक में डिस्कस करते हैं. और स्पेशली हमारे माउथ के, हमारे नाक, हमारे गला, हमारा कान तो खैर सुनने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो भी आ जाता है इसमें कि हम इससे कैसे आर्टिकुलेशंस इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे ऑडिटरी होती है, ये सब सिस्टम फोनेटिक्स लेकर चलेगा. फोनोलॉजी में हम बात करेंगे साउंड्स की. वो साउंड कैसे वो एज डिस्क्रीट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स होते हैं, और स्पीकर्स के माइंड में किस तरह जाके उनकी पहचान होती है. डिस्ट्रिक्ट होता है अलहदा करना, एब्स्ट्रैक्ट ऐसे ख्यालों में आ जाना. जैसे साउंड हमें दिखाई तो नहीं देता ना, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती वो एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स में चली जाती हैं. स्पीकर के माइंड्स में जाके वो किस तरह से फर्क पैदा करती हैं कि कौन सा साउंड इस बंदे ने बोला. मॉर्फोलॉजी में हम स्ट्रक्चर जो देखते हैं वो वर्ड्स का देखते हैं. इसी में मॉर्फिन आ जाता है, एलोमॉर्फ आ जाता है, एलोफोन आ जाते हैं, मॉर्फिन्स आ जाते हैं, सब स्ट्रक्चर इसमें चलता है. सेंटेक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से लफ्ज कंबाइन होते हैं और किस तरह से ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सेंटेंस का बनता है. सेंटेक्स में हम देखेंगे कि अगर सेंटेंस में वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ऑर्डर नहीं फॉलो किया गया तो इट्स मीन के सेंटेंस अपने ऑर्डर में ठीक नहीं आया कि अगर उसमें सारी चीजें हैं. लेकिन सिमेंटिक में जाके अगर हम देखते हैं तो सिमेंटिक कहता है उसका मीनिंगफुल होना भी जरूरी है. ऑर्डर ऑर्डर नहीं होना चाहिए, मीनिंग भी होने चाहिए कि वर्ड्स का मीनिंग क्या है. ऊपर हमने कंबाइन ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन द सेंटेंस देखा है, लेकिन सिमेंटिक हमें बताएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. लेक्सिकल सिमेंटिक्स में हम ये देखेंगे फिक्स वर्ड्स कॉम्बिनेशन होना चाहिए इसमें, और किस तरह से सेंटेंस आपस में कंबाइन होते हैं और मीनिंगफुल बनाते हैं सेंटेंस. ये नहीं हो कि सेंटेंस का मीनिंग कोई ना हो. प्रैग्मेटिक में हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखेंगे कि स्टडी किस तरह से करनी है अटरेंस की. अटरेंस कौन सी? जो गुफ्तगू तशनीद हुई. लफ्जी मफहूम, लिटरली लफ्जी मफहूम देखते हैं. फिगरेटिवली उसके तमासीली मतलब देखने हैं, जो उसके मेटाफोर, सिमिलर्स, ये सारे देखते हैं. और दूसरी चीजें भी आ जाती है कम्युनिकेशन एक्ट्स में. यहाँ पर आप टेक्स्ट के से आपको सबाक के हवाले से मीनिंग्स देख लेते हैं. मैक्रो लिंग्विस्टिक और मैक्रो लिंग्विस्टिक को एक्सटर्नल ब्रांच भी कहा जाता है. मैक्रो लिंग्विस्टिक की कुछ खास खूबियां हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं. जाइको लिंग्विस्टिक, डिस्कोर्स एनालिसिस, सोशल लिंग्विस्टिक, एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स, नैरो लिंग्विस्टिक और अप्लाइड लिंग्विस्टिक, ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल है. साइको लिंग्विस्टिक दो चीज़ों पर मुश्तमिल है और इसमें हम ये दो चीज़ें डिस्कस करेंगे जैसे लैंग्वेज और ब्रेन है इसमें. सोशो लिंग्विस्टिक में अगर हम देखते हैं तो लैंग्वेज और सोसाइटी आ जाती है. एंथ्रोपोलॉजिक लिंग्विस्टिक में अगर हम देखते हैं, ये हमारे 5th नंबर पर है, तो इसमें लिंग्विस्टिक और कल्चर आ जाता है. न्यूरो लिंग्विस्टिक में अगर हम देखते हैं तो लैंग्वेज और ब्रेन को हमने इसमें डिस्कस करना होता है. और इसके साथ अगर हम डिस्कोर्स एनालिसिस को देखते हैं तो इसमें हमें गुफ्तगू तशनीद देखनी पड़ती है कि आया ये लैंग्वेज में जो जो टेक्स्ट बताया गया है इसमें
किस किस्म की गुफ्तगू की गई है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज और टीचिंग आ जाती है कि किस तरह से टीचर लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अब इनको सिंपल ज़बान में देख लेते हैं। इनकी एक डेफिनेशन आई है, द स्टडी ऑफ द कॉग्निटिव प्रोसेस, हमारे दिमागी मराहल में जो प्रोसेस में मरहले में जो स्टडी चल रही होती है, एंड रिप्रेजेंटेशन और उसकी पेशकश अंडरलाइन लैंग्वेज यूजेस के किस तरह से लैंग्वेज में इस्तेमाल हो रही है, उसे साइको कहते हैं, साइको नफ्सियाती। सोशियो लैंग्विस्टिक, इसमें देखते हैं तो सोशल पैटर्न हमारे माशरे में जो एक नमूने पेश किए जाते हैं, उनके कवायद होते हैं, नॉर्म्स कवायद होते हैं, और लिंग्विस्टिक की वेरिएबिलिटी देखी जाती है कि कितनी किस्म की चेंज हो सकती है, क्योंकि हर सोसाइटी हर माशरे में लैंग्वेज चेंज होगी और उस लैंग्वेज के हिसाब से माशरा उस पर इम्पैक्ट करता है और माशरे पे लैंग्वेज इम्पैक्ट करती है। नैरो लिंग्विस्टिक में देखते हैं द स्टडी ऑफ द ब्रेन नेटवर्क, सब हमारे दिमाग के अंदर किस तरह से अल्फाज जाते हैं, डेट अंडरलाई ग्रामर एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पर हमारी ग्रामर जो है उसके कवायद व इंशा गुफ्तगू तशनीद सबको हमारा ब्रेन नोट करेगा कि आखिर ये लैंग्वेज जो मैं सुन रहा हूँ मुझे समझ आ रही है कि नहीं। डिस्कोर्स एनालिसिस, इसमें हम देखते हैं कि टेक्स्ट जो है वो स्पोकन, रिटन और साइंड एनालिसिस में कैसे आ रहा है, कैसे टेक्स्ट में क्या लिखा गया है, टेक्स्ट में राइटर ने क्या बताने की कोशिश की है, टेक्स्ट में राइटर ने जो अलामतें इस्तेमाल की हैं उनसे हमारा तज्जिया क्या निकालता है लैंग्वेज के थ्रू। एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक में देखते हैं तो लिंग्विस्टिक ने कंसर्न किया है विद द ह्यूमन लैंग्वेज, उन्होंने कहा भी ह्यूमन की लैंग्वेज है एज ए यूनिवर्सल एंड रिकॉग्नाइजेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और यहाँ से इंसान के बिहेवियर का पता भी चलता है ऑफ द ह्यूमन एबिलिटीज, और उनमें कितनी एबिलिटीज है, उनकी तालीम कितनी है, उनका रवैया कितना, उनके इलाके में जिस तरह से जुबान बोली जाती है, उस सब का असर एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक डिस्कस करते हैं। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स क्या करते हैं, ये देखते हैं कि लैंग्वेज और टीचिंग का आपस में जो ताल्लुक है किस तरह से चल रहा है। इट इज द ब्रांच ऑफ द लिंग्विस्टिक दैट इज द मोस्ट कंसर्न्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, नजरियात को लागू करने पर ये चलता है इन एवरीडे लाइफ, हमारी जिंदगी में, इंक्लूडिंग लैंग्वेज टीचिंग, और लैंग्वेज टीचिंग भी इसमें शामिल है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज।